हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नैक जब एंड गेट क्वालिफाइड। आज हम बात करने वाले हैं जिगलर नाटक कैटलिस्ट या बोल सकते हैं जिगलर नाटक पोलीमराइजेशन या कोऑर्डिनेशन पोलीमराइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाई डिस्कवर दिस कैटलिस्ट, यानी कि इस कैटलिस्ट की खोज क्यों की गई। बिकॉज मैक्सिमम पोलीमर्स फॉर्म एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यानी कि मैक्सिमम जो पोलीमर्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर बनते हैं। एंड वी नो दैट जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर होती है तो वो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसी वजह से ड्यू टू दिस रीजन जिगलर एंड नाटा जो साइंटिस्ट थे उन्होंने TiCl4 मीन्स टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस Al(C2H5) की होल थ्राइस मीन्स ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन लिया और इस कॉम्बिनेशन की प्रेजेंस में पॉलीमर का फॉर्मेशन किया। उसके बाद इन्होंने नोटिस किया दिस पॉलीमर फॉर्म एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड मॉडरेट प्रेशर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड मॉडरेट प्रेशर का मतलब होता है मीन्स ऐसा टेम्परेचर या ऐसा प्रेशर जिस पर किसी भी कैटलिस्ट या एंजाइम या किसी भी रिएक्शन की वर्क करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर या मॉडरेट प्रेशर। उसके बाद इन्होंने नोटिस किया कि ये जो पॉलीमर होता है ये हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर पर वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से ये किसी भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करता है। इसी वजह से इनको 1963 में नोबेल प्राइज मिला और इस कैटलिस्ट का नाम दिया गया जिगलर नाटा कैटलिस्ट। यह एक हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट होता है जो TiCl4 प्लस Al(C2H5) का होल थ्राइस का कॉम्बिनेशन होता है। इसको हम चाहे बोल सकते हैं TiCl4 प्लस AlR3। R का मतलब होता है कोई भी एल्काइल ग्रुप। आगे बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। इथाइलिन एंड प्रोपाइलिन पोलीमराइज एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर टू फॉर्म polythene and propylene means polypropylene. Ziegler and Nata in 1963 discovered that in the presence of catalyst TiCl4 and Al(C2H5) की whole thrice, the polymerization of ethylene and propylene can take place at ordinary temperature and moderate pressure in the presence of inert solvent such as हेक्सेन। इनर्ट सोलवेंट का मतलब होता है यानी कि ऐसे सोलवेंट जो केमिकल रिएक्शन में एज ए सोलवेंट वर्क करते हैं बट केमिकल रिएक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करते, उनको हम बोलते हैं इनर्ट सोलवेंट लाइक हेक्सेन। द प्रोसेस इज कॉल्ड जिगलर नाटा पोलीमराइजेशन। हम इसमें पहले एग्जांपल की बात करें तो इथाइलिन के जो मोनोमर यूनिट होते हैं वो पोलीमराइज होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ TiCl4 प्लस Al(C2H5) की होल थ्राइस एंड 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड हेक्सेन। और उसके बाद क्या मिलता है, हमें पॉलीथीन मिलता है। उसके अलावा जो अगला एग्जाम्पल है वो हमें प्रोपाइलीन के जो मोनोमर यूनिट होते हैं वो अगेन पोलीमराइज होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ TiCl4 प्लस Al(C2H5) की होल थ्राइस एट 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड हेक्सेन। और उसके बाद क्या मिलता है, हमें पॉलीप्रोपाइलीन का पॉलीमर मिलता है। यानी कि ये जो पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये जो पॉलीमराइजेशन होता है, ये इन प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड मॉडरेट प्रेशर की प्रेजेंस में होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म का, क्योंकि जो मैकेनिज्म है वही इंपॉर्टेंट होता है कि उस केमिकल रिएक्शन में कैसे कैसे रिएक्शन हुई है या किसी ने कैसे कैसे अटैक किया है। तो हम बात करते हैं ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, जो एक क्या होता है लुइस एसिड होता है। लुइस एसिड का मतलब क्या होता है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लुइस एसिड। और जब प्लस इसकी रिएक्शन इथाइलिन मोनोमर यूनिट के साथ होती है तो हम क्या देखते हैं कि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में एक ऑर्बिटल खाली है और यहाँ पे जो इथाइलिन है इसके पास क्या हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसकी वजह से यहाँ क्या बनता है, पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। यानी कि जो डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एल्यूमिनियम के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। और जब ये अट्रैक्शन क्या होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, पाई कॉम्प्लेक्स। उसके अगले स्टेप की हम बात करें तो जो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक कार्बन पर जब शिफ्ट होंगे तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और इस वाले बैक साइड वाले पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये अटैक करता है किस पे, एल्यूमिनियम पे। और जैसे ही ये एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इस वाले सी पे क्या आ गया था पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता तो फर्स्ट वो फ्रंट वाले पे आ गया था नेगेटिव साइन और बैक वाले पे क्या गया था पॉजिटिव साइन। और जैसे इसने एल्यूमिनियम पे अटैक किया तो यहाँ क्या होगा कि एल्यूमिनियम पे क्या आएगा नेगेटिव साइन। और ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इसने जो बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का यूज किया है वो इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं। ये इसके खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। तो इसी वजह से पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसके बाद बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बट इसको हम इंडिकेट करते हैं नेगेटिव साइन से कि इसने जो बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, इनके बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं वो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसने वो एक्सेप्ट किए हैं। तो इसी वजह से जब भी कोई लुईस एसिड पे अटैक करता है तो लुईस एसिड पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाता है नेगेटिव साइन आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही इस पर अटैक होता है तो इस पर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, उस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब हमें क्या करना है, पॉलीमराइजेशन करना है कि चेन का इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है तीनों ग्रुप क्या है सेम CH2 CH3 CH2 CH3 एंड CH2 CH3। तो हम क्या करते हैं किसी भी एक ग्रुप को यहाँ से क्या कर देते हैं शिफ्ट कर देते हैं इस वाले कार्बन पे जिस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। और इस स्टेप को बोलते हैं माइग्रेशन ऑफ इथाइल ग्रुप। जब यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ इथाइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा तो हमने क्या क्या देखा कि अगले स्टेप में क्या हुआ कि जो यहाँ पे दो कार्बन की चेन थी यहाँ पे CH2 एंड CH2, तो जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ इसके पास तो क्या हुआ चेन का इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पे क्या आ गया CH2 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 एंड CH3। और जैसे यहाँ पे ये शिफ्ट होगा ये इस वाले कार्बन पे तो इसका जो बिहेवियर होगा अगेन क्या होगा लुईस एसिड होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की अभी भी क्या है अगेन 3 वैलेंसी हैं। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी अगेन किसी मोनोमर के साथ होगी, जिसमें मोनोमर के अंदर क्या होंगे डबल बॉन्ड प्रेजेंस हो। तो डबल बॉन्ड अगेन एक कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ नेगेटिव साइन और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव साइन। और जैसे इस पे नेगेटिव साइन होगा तो ये अगेन इस एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा, उस पर क्या होगा कि एल्यूमिनियम पे अगेन क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन। तो हमने जैसे बात की थी यहाँ पे हमें चेन का इंक्रीमेंट करना, तो जैसे ये CH2 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 एंड CH3 है तो ये ग्रुप क्या अगेन जो ये चेन है ये अगेन इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगी, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसी तरह से इस बार क्या होगा ये माइग्रेशन ऑफ ब्यूटाइल ग्रुप, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 के लिए हम यूज़ करते हैं क्या ब्यूटाइल। तो इसी तरह से क्या होगा इस चेन का इंक्रीमेंट होता जाएगा जब अगेन अगेन रिएक्शन होगी मोनोमर यूनिट के साथ। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे क्या चेन का इंक्रीमेंट हुआ है CH2 और CH2 की होल n, यानी कि n का मतलब होता है कोई भी नंबर, यानी कि 1000 10,000 20,000 25,000 एंड CH2 CH3। तो इसका बिहेवियर अगेन क्या हो लुईस एसिड होगा, अगेन इसके किसी मोनोमर के साथ रिएक्शन होगी जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंस होगा, वो आगे इसी तरह से अटैक करेगा, ऐसे ही हमारी चेन का इंक्रीमेंट होता जाएगा। एंड टिल द लास्ट में क्या होगा कि हमें पॉलीमर का फॉर्मेशन मिलेगा जो होगा पॉलीथीन, और प्लस क्या होगा Al3+5 की होल साइड रिमूव हो जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या होता है रिएक्शन में आना, रिएक्शन को इनिशिएट करना एंड फाइनल में उस रिएक्शन से रिमूव हो जाना और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना। ये है इसका मैकेनिज्म, चाहो तो आप इसको स्टॉप करके इसको राइट कर सकते हो। आगे बात करते हैं कि जो कॉम्बिनेशन होता है TiCl4 प्लस Al3+2S5 का होल था, जब ये कंबाइन होता है तो ही ऐसे इक्वेशन करता है, यानी कि Ti की 4 Cl यहाँ पर अटैच हो गए और एल्यूमिनियम पर 3 इथाइल ग्रुप ऐसे अटैच हो गए, क्योंकि ये है मेटल जिसके आउटर मोस्ट में एक ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, तो इसी वजह से इसका अट्रैक्शन शेल के साथ होता है। और टाइटेनियम में क्या होता है एक मेटल ही होता है और मेटल के आउटर मोस्ट शेल में भी क्या होता है एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंस होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो एक्सेप्ट करता है। तो इसका अट्रैक्शन किसके साथ होगा C2H5 के साथ होगा। तो यही क्या होता है हमारा जिगलर का कैटलिस्ट होता है, जो इस टाइप से हमें दिखाई देता है, जिसमें क्या होता है अट्रैक्शन एल्यूमिनियम का Cl के साथ और टाइटेनियम का C2H5 के साथ। अगर हम बात करें तो द कार्बन आयन आर होल्ड बाय द टाइटेनियम एटम्स ऑन द कैटलिस्ट सरफेस बाय कोऑर्डिनेशन एंड हैंस इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। अब बात करते हैं कि हम इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई हम कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि यानी कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं किसी भी अदर एलिमेंट या किसी भी मेटल को, क्योंकि मेटल में क्या होते हैं वीकेंड साइड ऑन अवेलेबल होते हैं किस पे मेटल पे, और दूसरे साथी में क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मोनोमर आर कोऑर्डिनेट
टू ए वेकेंट साइड ऑफ मेटल, यानी कि जो मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ड्यू टू जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्कीन के किसी भी अनसैचुरेटेड ग्रुप के। तो वहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस टाइप शिफ्ट होंगे तो यहाँ नेगेटिव साइड और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव साइन, और जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है तो ये अटैक करता है इस मेटल पे, तो जिसके थ्रू ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, और इस पॉलीमराइजेशन को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। आगे हम बात करते हैं इसका एक और अदर मैकेनिज्म भी अवेलेबल होता है कुछ बुकों के अंदर, जिसमें जो मैकेनिज्म दिखाया गया है वो टाइटेनियम के साथ दिखाया गया है। टाइटेनियम के पास क्या है, 4 Cl 1 Cl 2 Cl 3 एंड 4 एक लाइगेंड अवेलेबल है, और साथ ही साथ इसमें क्या है वीकेंट साइट अवेलेबल होती है। जब इसके रिएक्शन किसी भी एल्किल मेटल के साथ होते हैं, यानी कि मेटल कोई भी हो सकता है, एल्यूमिनियम, लिथियम, मैग्नीशियम, जिंक, तो वी नो दैट जब इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो मेटल पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन, क्योंकि मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और ये जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन, और जैसे इस पर नेगेटिव साइन आएगा तो इसका रिएक्शन किससे होगी, टाइटेनियम के साथ होगी, और जब टाइटेनियम के साथ होगी तो टाइटेनियम पर नेगेटिव साइन आएगा, और एक शेयर इस मेटल के साथ कंबाइन करके यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये एल्किल ग्रुप वहाँ पर अटैच हो गया टाइटेनियम पर, जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि 3 शेयर ये वाले, एक लाइगेंड और एक ही एल्किल ग्रुप। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, एक्टिव कैटलिस्ट, यानी कि जब आगे रिएक्शन होगी मोनोमर के साथ तो इसी कैटलिस्ट के साथ होगी जो है एक्टिव कैटलिस्ट। जब मोनोमर यूनिट के साथ रिएक्शन होगी जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस होंगे तो उसके पाई बॉन्ड जब इस टाइप से शिफ्ट होगा तो फ्रंट वाले पे नेगेटिव साइन, बैक वाले पे पॉजिटिव साइन, तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा तो इस रिएक्शन टाइटेनियम के साथ होगी, क्योंकि टाइटेनियम पे क्या है, वीकेंट साइड अवेलेबल है, तो जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगी तो ये ऐसे आके इस पर अटैच हो जाएगी, यानी कि यहाँ से अटैच हो गया। तो अब क्या होगा कि हमें क्या करना है, पोलीमराइजेशन करना है, इनके चेन का इंक्रीमेंट करना। तो यहाँ पे क्या हमें पास एक एल्किल ग्रुप है जिसमें क्या है कार्बन प्रेजेंस होगा, तो ये ग्रुप शिफ्ट हो जाता है इस वाले कार्बन पर जिसपे क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो हमें पता है कि हमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, चेन का इंक्रीमेंट, पहले यहाँ पे 2 होते कार्बन, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, तो अब क्या है कि एक कार्बन के साथ क्या है कोई भी एल्किल ग्रुप अटैच हो गया, एल्किल ग्रुप यानी कोई भी इथाइल होगा, मिथाइल होगा, कोई भी ब्यूटाइल होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये रिएक्शन क्या है कि अगेन ऐसे फॉलो होगी, इसकी रिएक्शन अगेन किसी मोनोमर यूनिट के साथ होगी जिसमें क्या होंगे डबल बॉन्ड, तो उस डबल बॉन्ड के पहले इलेक्ट्रॉन अगेन ऐसे शिफ्ट होंगे, यहाँ नेगेटिव साइन, बैक वाले पे पॉजिटिव साइन, और जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा ये अटैक करेगा अगेन जिस पर टाइटेनियम पे, वो अगेन क्या होगा, चेन का इंक्रीमेंट होगा, जिस चेन का इंक्रीमेंट चल रहा है उसी को हमें क्या होना है, शिफ्ट करना होता है, तभी हमें क्या होगा, पॉलीमर का फॉर्मेशन मिलेगा। तो अगेन क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ वाले पे शिफ्ट होगा जिसपे क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसी तरह से ये रिएक्शन आगे फॉलो होती जाएगी, उस चेन का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसको हमने दिखा हुआ है यहाँ पे एन नंबर से, एंड वी नो दैट एन नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर, यानी कि 10,000 हो सकता है, 20,000, 26,000, कोई भी 1 लाख, कुछ भी हो सकता है वोट एवर। तो उसके बाद जब रिएक्शन आगे आगे फॉलो होती जाएगी तो फाइनल में क्या मिलेगा हमें, पॉलीमर का फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, तो ये क्या था, इसका एक अदर मैकेनिज्म था जो हमने टाइटेनियम के साथ दिखाया हुआ है। पहला जो मैकेनिज्म दिखाया था वो दिखाया था हमने एल्यूमिनियम के साथ। जो भी तुम्हें कंफर्ट लगे तुम उसके साथ एग्जाम में अपना मैकेनिज्म दिखा सकते हो, दोनों ही करेक्ट होते हैं एग्जाम के लिए। अगर चाहो तो अब तुम इसका इस वीडियो को पॉज करके इसका मैकेनिज्म राइट डाउन कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, जिगलर-नाइटा कैटलिस्ट, जिसको हम बोलते हैं जिगलर-नाइटा पॉलीमराइजेशन या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। थैंक यू।